हाय क्लास, आप सभी को सुप्रभात। आइए आज हम कक्षा 10 सीबीएसई बोर्ड में हिंदी के का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर जो कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है ना। और चैप्टर का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। देखिए ये जो चैप्टर है ये गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित एक महाकाव्य है जो महाग्रंथ जिसे बोलते हैं श्री रामचरितमानस से ये प्रसंग लिया गया है धनुष भंग से, है ना। ये उस समय की इसमें बात है जब राजा जनक ने मिथिला नगरी में अपनी पुत्री सीता का विवाह का एक, है ना, समारोह ठाना था, है ना। और उस समारोह में दूर दूर से राजा ऋषि, है ना, राजा ऋषि दानव देव सभी आए थे। उस स्वयंवर की एक शर्त थी, शिव जी के द्वारा दिया गया एक धनुष था, उस धनुष को तोड़ने की शर्त थी। उसका शर्त ये था कि जो वो धनुष तोड़ेगा उसके साथ सीता जी का विवाह होगा, है ना। तो उस धनुष स्वयंवर को देखने के लिए राम लक्ष्मण के साथ गुरु विश्वामित्र भी गए थे। ठीक, स्वयंवर शुरू होता है। सभी वहाँ योद्धागण जो थे, दानव दैत्य देव मुनि जो भी सभी थे, बारी बारी से अपनी अपनी बल का प्रयोग करते हैं उस धनुष को उठाने के लिए। लेकिन उस धनुष को उठाने की बात तो दूर, कोई उसे हिला तक नहीं पाता है। ठीक, जब धनुष नहीं टूटता है, सभी योद्धा अपनी अपनी बारी आजमा चुके होते हैं, तो जब धनुष नहीं टूटता है तो उसके लिए बात राजा जनक को बड़ा पश्चाताप होता है कि नाहक मैंने ये, है ना, शर्त रखा। और ऐसा लगता है कि आज उनकी पुत्री सीता अविवाहित ही रह जाएंगी पूरे जीवन काल। इस बात को सोच करके राजा जनक बड़ा पश्चाताप करते हैं। उनकी रानी सुनैना भी अपनी सखी से अपने संताप को, अपने दुखों को व्यक्त करती हैं और तमाम बातें राजा जनक को भी कहती हैं कि राजा जनक तो बड़े अपने आप को बड़े ज्ञानी बनते थे, बड़े बुद्धिमान बनते हैं, आज उनकी बुद्धि कहाँ चली गई, है ना। उनको और जो हमारे हित चाहने वाले होते हैं, जो कहते हैं कि हम आपके बड़े हितैषी हैं, आज वो भी इस दरबार में केवल हमारा उपहास करने के लिए बैठे हैं। कोई राजा जनक को ये नहीं समझाया। इन तमाम बातों से को सुन करके, सोच करके सभी लोग बड़ा दुखी होते हैं। सीता जी बड़ी दुखी होती हैं, राजा जनक तो अलग से ही पश्चाताप करते हैं, है ना। ये उसी समय की बात इसमें ली गई है। लेकिन जब धनुष नहीं टूटता है, राजा जनक बड़े ताने देते हैं उस दरबार में बैठे हुए सभी के बीच में। तो उन्हीं में बैठे हुए रघुवंशियों में भगवान राम और लक्ष्मण, है ना, भगवान राम अपने छोटे अनुज लक्ष्मण के साथ उस दरबार में उपस्थित रहते हैं। इतनी बात जब लखन जी सुनते हैं, राजा जनक की बातों को जब लखन जी सुनते हैं तो वो भी बड़े क्रोधित हो जाते हैं, है ना। वो बड़े क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध को देख करके रामचंद्र जी लखन जी को शांत कराते हैं और उनको शांत रहने के लिए कहते हैं। और इसके बाद रामचंद्र जी अपने गुरु विश्वामित्र से आज्ञा लेकर के उस धनुष को तोड़ने के लिए उठते हैं। ठीक, रामचंद्र जी धनुष के पास जाते हैं, धनुष को तोड़ते हैं और जैसे ही धनुष टूटता है, नभमंडल में पूरी बिजली फैल जाती है, एक बहुत तेजी से गर्जना होती है और उस धनुष के टूटने की ध्वनि चारों दिशाओं में फैल जाती है। चारों दिशाएं कंपन करने लगती हैं, है ना। दिशाओं को संभालने वाले, इस पृथ्वी को कसकर पकड़ने वाले वराह, कच्छप, शेषनाग वे डर के मारे कांप जाते हैं। लेकिन जैसे सभी को पता चलता है कि रामचंद्र जी ने भगवान शिव जी के धनुष को तोड़ा है, उसी की ये गर्जना है, उसी की ध्वनि है, तो सभी लोग रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगते हैं, है ना। और ये ध्वनि, धनुष के टूटने की ध्वनि महेंद्र पर्वत पर बैठे भगवान शिव के अनन्य भक्त परशुराम जी के कानों में भी जाती है। जब उन्हें ये ध्वनि उनके कानों में पहुंचाती है तो उन्हें पता चल जाता है कि शायद किसी ने मेरे प्रभु आराध्य भगवान शिव जी के धनुष को तोड़ दिया है। इतनी